बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो प्राइम एट 4 में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। बहुत जल्दी से देखिए आज क्या क्या है खास। प्राइम एट 4 में जेल से रिहा होने के बाद क्या बोले आजम खान। आजम खान के रिहा होने के दौरान की तस्वीरें, ठसक वही, सदरी और काला चश्मा। पूरी खबर आगे। 24 घंटों की बारिश से कोलकाता में रिकॉर्ड टूट गया। हालात ऐसे कि चारों तरफ पानी ही पानी। इतनी बारिश क्यों? ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। पुरानी रंजिश में हत्या को हादसा बनाने वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ। पूरी खबर हैरान कर देने वाली है, मिस मत कीजिएगा। और नवभारत ने आपके हक की आवाज उठाई तो इंसाफ की आस जगी। खबर नोएडा से है, पूरा मामला आपके सामने बहुत जल्द प्राइम एट 4। लेकिन ये खबर पहले मेरठ से। मेरठ में अस्पताल के अंदर जमकर मारपीट हुई। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का यह मामला है। व्हील चेयर को लेकर 2 कर्मचारियों में मारपीट। इमरजेंसी वार्ड में ही जमकर हुआ घमासान। यह हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड और वाकई यहां इमरजेंसी आ गई लगती है। देखिए जरा ये तस्वीरें। ये मारपीट लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के पीआरओ और आउटसोर्स स्टाफ शुभम के बीच में हुई। मारपीट के दौरान वहां मौजूद दूसरे कर्मी तमाशबीन बने रहे और किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। पीआरओ ने अपनी शिकायत में कहा कि आउटसोर्स स्टाफ शुभम की ड्यूटी दूसरे वार्ड में थी, फिर भी वो इमरजेंसी में आकर मारपीट करने लगा। हर्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद नाइट सुपरवाइजर और स्थायी स्टाफ ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी। अस्पताल का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और इस अस्पताल में अस्थायी तौर से काम कर रहा एक स्टाफ, दोनों के बीच में गुत्थम गुत्थी। और दिल दहला देने वाली यह खबर छत्तीसगढ़ से, सूरजपुर से खबर है। सूरजपुर में बोलेरो ने 3 बाइक सवारों को कुचला। रंजिश को लेकर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, एक का इलाज जारी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मूंगफली को लेकर, मूंगफली खाने को लेकर यह विवाद हुआ। घटना से ठीक पहले पीड़ित परिवार आरोपियों की शिकायत लेकर थाने पहुंचा था, जिसके बाद 2 बेटों समेत पिता को भी आरोपियों ने रौंद डाला। पिता और बड़े बेटे की मौत हो गई और छोटे बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मूंगफली खाने जैसी मामूली सी बात को लेकर देखिए, यह है लोगों का आजकल सब्र का पैमाना। और कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में आज मूसलाधार बारिश से जमकर तबाही हुई। आज अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की जान भी गई है। कोलकाता शहर में पिछले 24 घंटों में लगभग 247.5 मिलीमीटर बहुत ज्यादा बारिश बहुत कम समय में हुई है और इस वजह से कई जगह 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से ट्रेन, मेट्रो और फ्लाइट सेवाएं प्रभावित हुई हैं। शहर की कई जगहों पर तो सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी आधी से ज्यादा डूबी दिखाई दी। घरों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि कुछ देर के लिए मेट्रो सेवा भी रोकनी पड़ी, जबकि कई ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। और जैसा मैंने आपको बताया, बेहद कम समय में बहुत ज्यादा पानी बरसने की वजह से ये स्थिति बनी है। लगभग वही जैसा बादल फटने के समय होता है। सड़कें तालाब बन गई। देखिए ये अब क्योंकि यहाँ दुर्गा पूजा का मौका चल रहा है, दुर्गा पंडाल भी पानी से प्रभावित हुआ है। सड़क पर किस तरह से मछलियां तक देखी गई और कैसे रनवे पर भी पानी भर गया और इस वजह से फ्लाइट्स की आवाजाही भी ये देखिए आप प्रभावित हुई है। बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा पानी कोलकाता को आज एक तरीके से उसके कोलकाता के रूटीन को प्रभावित कर गया। हर तरफ, हर जगह, हर डायमेंशन आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में जिस पर असर पड़ा है। सड़कें, वहां बोट चलती हुई दिखाई दे रही हैं, सड़क पर मछलियां आ गई हैं। दुर्गा पंडाल, इस समय दुर्गा पूजा का जोर होता है, आप जानते हैं। वेस्ट बंगाल खास तौर से शारदीय नवरात्रि को बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट करता है। वहां क्या स्थितियां बनी और यहां फ्लाइट्स की आवाजाही तक प्रभावित हुई। कल 11:30 बजे से जो बरसात शुरू हुई उसका तोहफा जो सुबह 5 बजे उठते ही कोलकाता वासी को मिला वो है एकदम जलमग्न एरियाज। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि वाटर लॉगिंग हो चुका है हर एक एरिया, जो कि कोलकाता वासी ने बोला है कि लास्ट 30 सालों में वो लोग ने देखा नहीं। जैसे कि मेयर ने भी बोला है कि ये हाईएस्ट रेनफॉल हुआ है जो वाटर लॉगिंग कॉज किया है। 5 घंटे के अंतरिक्ष में 300 मिलीमीटर टोटल रेनफॉल हुआ है। और अभी हम लोग
लोग दुर्गा पूजा की महोत्सव में घुस चुके हैं। आज द्वितीया है और इस मौके पे हम लोग एक पंडाल के सामने खड़े हैं, जहां हम देख सकते हैं कि ये पंडाल पूरी तरह से वाटर लॉगिंग होने के कारण उनका जो काम है वो एकदम होल्ड किया गया है, उधर कोई काम नहीं हो रहा है। ये जो पूरा एफर्ट 3-4 महीना का है वो अभी पानी में जाता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट से जैसे कि सतर्कवाणी दिया है कि ये पूरा हफ्ता 23 से शुरू होकर 28 तक रेड और येलो वार्निंग रहेगा। फिशरमैन और कोस्ट लाइन एरिया के भी सब कोई को कोस्ट लाइन पे जाने के लिए निषेध दिया गया है। और जैसे कि और समझ में आ रहा है हम लोग को, ये जो महाअष्टमी से जो निम्नचाप इस एरिया पे क्रिएट हो रहा है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, वो अष्टमी, नवमी और दशमी जो 3 मेन दिन है दुर्गा पूजा का, उन 3 दिनों में भी बरसात और बहुत ज़्यादा बरसात क्रिएट कर सकते हैं और ये लक्ष्मी पूजा तक भी चल सकता है। और इस बीच रेलवे ने त्योहार के मौसम को देखते हुए अभी से कमर कस ली है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे इस त्योहार के सीजन में 7,500 स्पेशल ट्रेनें चलाने वाली है और दिवाली और छठ पूजा पर 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने 10,000 ट्रेनों को नोटिफाई किया है। 150 अनारक्षित ट्रेन जरूरत पड़ने पर आरक्षित होंगी और स्पेशल ट्रेनें 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में चलाई जाएंगी। अक्टूबर में मिल सकती है पहली स्लीपर वंदे भारत भी, और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का सफल ट्रायल पूरा हो चुका है। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के द्वारका में अपार्टमेंट के एसी में धमाका। द्वारका के सेक्टर 5 में यह घटना हुई। अपार्टमेंट से उठती हुई दिखाई दी आग की लपटें। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इस बार गर्मियों में आपने कई घटनाएं ऐसी देखी थी जहां एसी का कंप्रेसर ब्लास्ट कर गया था और उसकी वजह से घरों में आग लग गई। और एक जगह तो बहुत हृदय विदारक घटना हुई इसी गर्मी में, आपको याद है, जहां पर परिवार के कई सदस्य उसमें झुलस गए। लेकिन यहां पर सिर्फ परिवार की किस्मत ये कि सारे लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये आग कितनी भयंकर थी आप यहां देख रहे हैं। और अगली खबर राजधानी दिल्ली से। सरिता विहार में देर रात एनकाउंटर हुआ और मुठभेड़ में मारा गया गैंग का सरगना। घायल बदमाश पर 1 से ज्यादा मुकदमा दर्ज है। माफ कीजिए, मुठभेड़ में ये माया गैंग का सरगना घायल हुआ है। ये कोई इस मुठभेड़ में मारा गया नहीं है, ये माया गैंग का सरगना है, घायल है और उस पर कई मामले दर्ज हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे उस पर दर्ज हैं। कई गंभीर मामलों में इसकी तलाश पुलिस को थी। शूट आउट एट लोखंडवाला फिल्म के कैरेक्टर माया के नाम पर इसने गैंग का नाम रखा था। इस गैंग में 1 दर्जन से ज़्यादा बदमाश शामिल हैं। गैंग के सभी मेंबर्स ने माया के नाम का टैटू भी गुदवा रखा है और ये गैंग बदमाशों से प्रोटेक्शन मनी, बदमाशों तक से प्रोटेक्शन मनी वसूलता था। और ये खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। अलीगढ़ में कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर के बाद कार में लगी भीषण आग। हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने एक शख्स का रेस्क्यू किया। इलाज के दौरान अस्पताल में उसने भी दम तोड़ दिया। और ये अगली खबर नोएडा से। नोएडा में स्कूल के अंदर बच्ची की मौत का मामला। नवभारत की खबर का हुआ बड़ा असर। प्रेसिडियम स्कूल और स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज। मृतका की मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। बच्ची की मां ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका की मां ने वीडियो जारी करके न्याय की गुहार लगाई है। स्कूल ने बेटी के बेहोश होने की जानकारी दी थी। मां अस्पताल पहुंची तो बेटी की मौत का पता चला, ऐसा मां का कहना है। थाना सेक्टर 20 पर मेमो के माध्यम से एक छात्रा को निजी अस्पताल में लाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका थाने द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। चिकित्सकों द्वारा मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है। उक्त संबंध में डीआईओ से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। इस प्रकरण में गहनता से जांच करने के लिए एक मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या हुआ था, क्या है ये मामला, बहुत जल्दी से आपको बताता हूं। तनिष्का की मां ने स्कूल मैनेजमेंट पर ये आरोप क्यों लगाए हैं, क्या आरोप लगाए हैं। छात्रा की मां का स्कूल मैनेजमेंट पर आरोप है कि 4 सितंबर को टीचर्स डे पर प्रोग्राम में उसको सही सलामत बच्ची को स्कूल ड्रॉप किया गया था। कुछ ही देर में स्कूल ने छात्रा की मां को फ़ोन किया। स्कूल ने कहा कि बच्ची बेहोश हो गई है। डॉक्टर्स ने बताया कि अस्पताल आने से पहले उस बच्ची की मौत हो चुकी थी। परिजनों का स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप है। अचानक तबीयत बिगड़ने पर स्कूल ने फौरन वैसा प्रॉम्प्ट ध्यान नहीं दिया जिसकी आवश्यकता थी। नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के निजी स्कूल का यह मामला है। 20 थाना क्षेत्र के ज्यूरिसडिक्शन में आने वाला एक स्कूल है, उसका यह मामला है। मां ने सोशल मीडिया पर इंसाफ की गुहार लगाई।
नोएडा स्कूल स्टूडेंट मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट है। ब्रेन हैमरेज की वजह से तनिष्का की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उसका ब्रेन जब देखा गया तो उसमें स्वेलिंग थी, सूजन थी उसमें। तनिष्का के दोनों फेफड़ों में भी खून भरा हुआ मिला। बच्ची के विसरा को सुरक्षित रखा गया है और उसे जांच के लिए भेजा गया है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद मामले की वजह स्पष्ट हो पाएगी। भुवनेश्वर में आज विधानसभा का घेराव करने की कोशिश कर रहे बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। बीजू जनता दल के इस आंदोलन में सरपंच, वार्ड सदस्य, समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, ग्राम प्रधान और दूसरे जनप्रतिनिधि शामिल थे। लेकिन विधानसभा पहुंचने से पहले ही पुलिस ने इन लोगों को रोक लिया और फिर दोनों तरफ से झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बीजू जनता दल का आरोप है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती की जा रही है और इसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आर.के. सिंह ने बिहार चुनावों में आपराधिक छवि वालों को टिकट देने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आर.के. सिंह ने कहा है कि अगर ऐसे लोगों को टिकट मिलती है तो वो उनके खिलाफ प्रचार करने से पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, आर.के. सिंह ने सम्राट चौधरी को लेकर भी मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि अगर उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो सम्राट चौधरी को इसको लेकर सबूत देने चाहिए। दरअसल जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी पर हमला करते रहे हैं और उनकी क्वालिफिकेशन और नाम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। जिन लोगों पर आरोप लगा है उनको सामने आना चाहिए और अपनी सफाई देनी चाहिए। ये आरोप गलत है अगर मिथ्या है तो जो आरोप लगाने वाले हैं उस पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। उत्तर नहीं देने के कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है और पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। और उत्तर देना कठिन बहुत हमको नजर नहीं आता है। अगर आप पर हत्या का आरोप नहीं है बता दीजिए। अगर कहता है कि 7वीं फेल है नहीं, लेकिन आप अगर डिलीट हैं जैसा कि आपने एफिडेविट में कहा, तो मैट्रिक का डिग्री दिखा दीजिए, मैट्रिकुलेशन डिग्री दिखा दीजिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है? अगर कहता है कि नहीं साहब से आपने मेडिकल कॉलेज हड़प लिया, आपने नहीं हड़पा, सही ढंग से खरीदा है तो बता दीजिए कि कब खरीदा, कैसे खरीदा, कहां से पैसा है। अगर कहता है कि आप हत्या में आरोपी हैं, जैसे दिलीप जायसवाल का, बता दीजिए कि हम नहीं आरोपी हैं। ये करना चाहिए। और आर.के. सिंह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने एनडीए पर हमला बोला है। एनडीए के भीतर छिड़ गई है जंग कहा है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने एनडीए पर निशाना साधा। चुनाव से पहले एनडीए की नाव डूब रही है, कहा अलका लांबा ने। पता लग रहा है ये सरकार जो है एनडीए की गठबंधन की, जेडीयू भाजपा की जा रही है, इसके लिए उनके नेता भी अपने आप को बचाने के लिए खुद सरेआम जो है गवाह बन रहे हैं। ये अच्छी बात है बिहार के अंदर, एनडीए के अंदर में भी खटपट चल रही है। नमस्कार। नहीं, बिल्कुल सरेआम खुलेआम है। अभी तो देखिएगा सड़कों पर आएगी इनकी लड़ाई। और कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाने वाले आजम खान क्या अखिलेश यादव का साथ छोड़ने वाले? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज आजम खान ने अखिलेश यादव से जुड़े बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आज 23 महीने बाद सीतापुर जेल से आजम खान रिहा हुए। दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला के साथ समर्थकों का एक बड़ा काफिला उन्हें जेल से लेने के लिए पहुंचा था। आज लंबे समय बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार में रहते हुए कभी किसी का बुरा नहीं किया। हालांकि क्या वो बीएसपी में शामिल होने जा रहे हैं या फिर अखिलेश के साथ रहेंगे, इन सवालों को वो टाल गए। किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, इसकी लाइन है अगली। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। क्या वो गुल अखिलेश हैं कि बस उन्हें ही पता नहीं था, बाकी तो सब जानते हैं। बहरहाल दूसरी तरफ आज आजम की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान की रिहाई पार्टी के लिए खुशी का मौका है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। आजम खान पर कई झूठे मुकदमे लगे हैं और सपा की सरकार आने पर उन पर दर्ज फर्जी मुकदमे खत्म किए जाएंगे।
हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो आदरणीय आजम खां साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिलना हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और भारत का सबसे बड़ा नमो भारत स्टेशन बनकर तैयार हो गया है और अब यहां से मेरठ तक की दूरी सिर्फ 1 घंटे में पूरी की जा सकेगी। जल्द सराय काले खान पर बने नमो भारत स्टेशन का उद्घाटन होने जा रहा है। नवभारत पहली बार स्टेशन की पहली झलक आपके लिए लेकर आया है। ये स्टेशन देखकर आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे ही देश में खड़े हुए हैं, जापान या यूरोप के किसी स्टेशन पर हैं। इसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार किया गया है। स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म और 4 ट्रैक्स हैं और सुविधाएं पूरी ऐसी जैसी एयरपोर्ट पर मिलती हैं। मौजूद है सराय काले खां नमो भारत स्टेशन पर और जल्द ही यहां से नमो भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है और ये ट्रेन मोदीपुरम डिपो तक जाएगी। यानी 16 स्टेशन लोग सफर कर सकते हैं और केवल 1 घंटे के अंदर। यानी जो समय बहुत ज्यादा लोगों को लगता था सड़क माध्यम से, लेकिन अब सराय काले खां स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कि दोनों तरफ यहाँ पर नमो भारत ट्रेन जो है वो आपको नजर आ रही है। कि वहीं अंदर की भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी और ये अंदर की आप तस्वीर देख सकते हैं कि लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर सुविधाजनक ट्रेन है। इसके अलावा सीट्स आप देख सकते हैं कि कितने कंफर्टेबल सीट्स हैं, चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके अलावा 160 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। लोगों को जानकारी यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पर नजर भी आएगी। तो ये है ट्रेन नमो भारत ट्रेन, आप देख सकते हैं फुल्ली एयर कंडीशन। इसके अलावा अगर बात करें तो ये यहाँ से न्यू अशोक नगर होते हुए आनंद विहार, गाजियाबाद, साहिबाबाद होते हुए आप देखिए इस वक्त यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि ये मोदीपुरम तक जाएगी। और भविष्य में इसी अगर बात करें स्टेशन की, जो ये स्टेशन है वो आगे भी कनेक्ट होगी।